तो दोस्तों हर पल जियो के ऊपर एक और ब्लॉकबस्टर ड्रामा लॉन्च हो चुका है, बल्कि आ गई है इसकी 12 एपिसोड्स। ये ऐसा ड्रामा है जो हर किसी को देखना चाहिए भी और देखने का मजा भी बहुत आएगा, क्योंकि भैया इस ड्रामे की स्टोरी ऐसी है जो मेरे ख्याल से किसी भी लड़की के लिए बहुत जरूरी है। और यहां पर क्या हो रहा है इस स्टोरी के अंदर, क्या होगा आने वाली एपिसोड्स में, आज इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। इस ड्रामे का नाम है मोहरा, हर पल जियो का वन ऑफ द बेस्ट ड्रामा रिसेंटली, मेरे ख्याल से जो काफी ज्यादा धमाल डाल चुका है। लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जिस की तरफ से आपको दिया जा रहा है अप टू 50,000 का गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये होता है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जिस की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जा रहे हैं। PK Luxus. We don't sell crap. इस ड्रामे की स्टोरी कुछ इस तरह की है कि दिखाई गई हैं आपको दो बहनें, एक का नाम है अनुशे और एक का नाम है अलीजे। अनुशे और अलीजे दोनों बहनें हैं और ऐसे में ताल्लुक है बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से। एक ऐसी फैमिली जो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे से कुछ भी अफोर्ड नहीं कर पाती। बाप सर पे नहीं है, माँ के पास रह रही हैं। दोनों बहनें जो मतलब यहाँ पर स्टडी कर रही हैं, तो दिखाया गया है कि जो अनुशे होती है बेसिकली, जिसका रोल प्ले कर रही है यहाँ पर तूबा आमिर, अब तो खैर आमिर नहीं है, तूबा ही रह गई है सिर्फ। तो तूबा जो है वो रोल प्ले करने लग रही है इस ड्रामे के अंदर, किसका? अनुशे का। अब अनुशे डेफिनेटली यूनिवर्सिटी के अंदर जब जाती है तो वहाँ पर दिखाए जाते हैं आपको कुछ ऐसे लोग होते हैं, कुछ ऐसे गुंडे टाइप के लड़के जो अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं। कुछ ज़रा आपसे सीनियर हो तो आपसे रैगिंग करवाते हैं और कुछ तो बहुत ही हद से आगे निकल जाते हैं। अब उन्हीं लड़कों में दिखाया जाता है एक लड़का जिसका नाम है सिकंदर। अब सिकंदर और हमजा बेसिकली दो भाई हैं। सिकंदर का रोल प्ले कर रहे हैं भैया हमारे पास जो आगा अली हैं, और जो हमजा है वो मिकाल जुल्फिकार, आपने देखे हैं काफ़ी अच्छे एक्टर हैं हमारी इंडस्ट्री के, वो रोल प्ले करते हैं। हमजा बड़ा भाई दिखाया गया है और जो आगा अली हैं बेसिकली जो इस ड्रामे के अंदर रोल प्ले कर रहे हैं सिकंदर का, उसको छोटा भाई दिखाया गया। तो ये जो छोटा भाई है ये यूनिवर्सिटी के अंदर बड़ा बदमाश बन रहा है और जैसे ही देखता है यहाँ पर कुछ नई लड़कियाँ भी ज्वाइन कर रही हैं इस यूनिवर्सिटी को, और उनमें एक बड़ी खूबसूरत सी लड़की है जिसका नाम है अनुशे। अब अनुशे डेफिनेटली चूंकि बड़ी लोअर क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखती है तो उसका लंच बॉक्स कोई इतना अच्छा तो नहीं होगा ना। कैफेटेरिया में बैठकर जब सब लोग अपना खाना खाने लगते हैं तो वो सबको पहले तो कहता है कि सब अपना अपना जो है वो लंच बॉक्स दिखाएं। अब हमारी जो अनुशे है डेफिनेटली वो कुछ नहीं दिखा रही होती या वो नहीं अपना लंच बॉक्स खोलती, तो उसके ऊपर आकर वो उससे गुस्सा करता है या उसको जिस तरीके से वो ट्रोल करता है तो हमारी अनुशे देखकर मार देती है उसको एक थप्पड़। अब जब थप्पड़ पड़ता है सिकंदर को, वो लड़का जो अपने आप को बड़ा यूनिवर्सिटी का बदमाश समझता था, उसको एक बड़ी लोअर क्लास की फैमिली की लड़की ने थप्पड़ मार दिया, तो बेचारे की ईगो हर्ट हो जाती है, जिसकी वजह से वो वहाँ पर आगे उसको बड़ा हार्ड रिएक्शन देगा। बट चूंकि उसको थोड़ा ओवर स्मार्ट दिखाया गया है, तो ऐसे लड़के बड़े तरीके से जानते हैं कि एक लड़की ने अगर थप्पड़ मार दिया है और आगे से हम भी सिर्फ उसको गालियां देंगे या फिर गुस्सा करेंगे या फिर उसको फिज़िकल कोई टॉर्चर करने की कोशिश करेंगे, तो उससे उल्टा नुकसान उन्हीं को होगा। ये लड़का बड़े अच्छे से जानता है कि कोई भी लड़की जो है वो इमोशनल फूल होती है। अब ऐसी कंडीशन में थप्पड़ का बदला सिर्फ वो तभी ले सकता है जब वो इसको किसी भी तरह से अपने प्यार के जाल में फंसाए। अब इसी के चलते यहाँ पर आपको दिखाया जाता है कि ये जो सिकंदर होता है ये एक तो उससे डेफिनेटली सॉरी करेगा उस दिन जो भी हुआ, और उसके बाद फिर इसको टाइम टू टाइम इस बात का प्रूफ देने की कोशिश करेगा कि जैसे वो उसको बहुत ज़्यादा लाइक करना शुरू हो गया। फिर ग्रेजुअली इवन दो कि हमारी जो अनुशे है वो उसको इग्नोर करेगी, बट आपको दिखाया जाएगा कि वो जब इस हद तक चला जाएगा सिकंदर के उसकी खातर गोली खा ली है, तो यहाँ पर अनुशे को लगेगा कि वाकई ये एक अच्छा लड़का है, मुझे इसी से प्यार होना चाहिए या यही मेरी ज़िंदगी में होना चाहिए। सरप्राइजिंगली ऑन दी अदर साइड आपको दिखाया जाता है कि अनुशे और जो उसकी बहन दिखाई गई है आपको प्लीज़े, जिसका रोल लाइबा प्ले कर रही हैं, इन दोनों की शादी ऑलरेडी इसकी माँ ने कहीं तय कर दी होती है और शादी जो है वो बिल्कुल क्लोज होती है। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली बहन को पता तो चल जाता है कि एक दूसरी बहन जो है वो किसी और के प्यार में पागल है। थोड़ा थोड़ा हमारी जो अनुशे है वो जाहिर करना शुरू हो जाएगी। एक शख्स ने आपकी खातर गोली खाई है तो आपको इंटरेस्ट तो फिर उसके अंदर बनना शुरू हो जाता है ना। तो अब ऐसी कंडीशन में जो हमारी अनुशे है वो क्या करेगी, उसकी बातों में आकर क्योंकि डेफिनेटली शादी क्लोज होगी तो जो सिकंदर है वो उसको कहेगा कि हम भाग के शादी कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, तो उसकी बातों में आ जाएगी और वो चली जाएगी उसके साथ निकाह करने।
फिर आपको दिखाया जाएगा कि ऑब्वियसली ये कोर्ट मैरिज करेंगे एक बड़े इंटरेस्टिंग मैनर में शादी। अब शादी के बाद वो कहेगी कि मैंने घर जाना है, लेकिन उसको घर नहीं जाने दिया जाएगा। वो कहेगा अब तो तुम मेरी बीवी हो, तो हम साथ रह सकते हैं, लीगल हमारा एक रिलेशन है। और शादी की पहली रात ये फिर उसके साथ गुजारेगी, सिर्फ निकाह किया होगा। और डेफिनेटली जब इसने उसके साथ एक टाइम गुजारने के बाद जब अगला दिन चढ़ता है तो वो उसको कह देता है कि ठीक है बस अब तुम जाओ अपने घर। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली जब अनुष्या कहेगी कि तुम ये कैसी बात कर रहे हो, हमारी शादी हो चुकी है, निकाह कर लिया हमने, तो उसकी आंखों के सामने कहेगा कि ये है निकाहनामा जिसकी तुम बात कर रही हो। तो वो उसको वहाँ से जला कर दिखाएगा कि ये देखो, ये मैंने जला दिया निकाह। बेसिकली वो इस मोमेंट पर उसको ये बताएगा कि उसने ये सब कुछ सिर्फ उस थप्पड़ का बदला लेने के लिए किया जो थप्पड़ उसने यूनिवर्सिटी में सबके सामने मारा था। एंड शी विल बी शॉक्ड कि कोई इंसान इस हद तक गिर सकता है, इतनी बड़ी प्लानिंग कर सकता है किसी दूसरे इंसान से बदला लेने के लिए। तो वहाँ से बड़ी रोती हुई और बड़ी अजीब कंडीशन में जब वो आएगी घर में, तो घर में आके डेफिनेटली बहुत ही अजीब कंडीशन फर्दर, क्योंकि उसकी शादी की तैयारियां चल रही, क्योंकि माँ तो अपनी तरफ से शादी कर रही है इसकी, तो वो बड़ी अपसेट होगी, बड़ी परेशान होगी। और दूसरी तरफ यहाँ पर काफ़ी दुख होगा, उसको रोएगी, तड़पेगी कि वो क्यों आखिर उस सिकंदर की बातों में आ गई जिसने उसको एक रात में शादी से पहले यूज़ करके फेंक दिया। थप्पड़ का बदला उसने बहुत बड़ा लिया। अब आपको दिखाया जाएगा कि चूंकि ये जो अनुषे है वो बहुत ही ज़्यादा मान लो कि दिल की सॉफ्ट भी है और वो नहीं चाहती कि किसी भी वजह से उसकी बाकी फैमिली मेम्बर्स को कोई भी तकलीफ़ हो, तो वो अपने अंदर ही अंदर बहुत ही एक्सट्रीम लेवल के रिग्रेट में है। बट इस चीज़ को वो फिर भी पी जाएगी कि चलो जो भी हुआ सो हुआ, अब मैं नहीं चाहती कि मेरे घर वालों को मज़ीद कोई अजियत हो। तो अब आपको दिखाया जाता है उसकी मेहंदी का फंक्शन। बेसिकली इसकी और इसकी सिस्टर की दोनों की शादी एक साथ हो रही होगी और शादी का माहौल होगा यहाँ पर मेहंदी के लिए। जब ये लड़की बैठी होगी तो यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा एक ऐसा शॉकिंग सीन जिसके बाद ये जो ड्रामा है ये 10x बूस्ट कर जाता है। यहाँ पर इसकी चर्चा हर जगह फैल जाती है। अब वो सीन क्या था? वो सीन कुछ इस तरीके से कि इस अनुषे के इन लॉज में से जिस लड़की ने डेफिनेटली यहाँ पर किसी के साथ रात गुजारी हो और फिर 1-2 हफ्तों के बाद उसको कुछ ना कुछ फील भी होना शुरू हो जाता है, वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो वो डेफिनेटली किसी गायनी के पास गई थी। जिस गायनी के पास गई थी उस गायनी ने बता दिया कि भाई तुम तो प्रेग्नेंट हो। अब इस वजह से इसके ऊपर बहुत ही ज़्यादा प्रेशर ऑलरेडी बन चुका था और अब वो बैठी है मेहंदी वाले टाइम पर। ये बात इसकी बहन को पता होगी कि किस तरीके से मेरी बहन की इस टाइम क्या कंडीशन है, लेकिन चूंकि शादी बिल्कुल सर पे है तो मामला कुछ रफा दफा हो सकता है। अगर फ़ौरन से शादी हो जाए, किसी को कुछ पता ना चले कि ये बच्चा एक्चुअली में किसका था। बट इस बेचारी की बैड लक ये होती है कि इसके इन लॉज की वो कोई रिलेटिव निकल आती है गायनी वाली, और वो भी मेहंदी पर मौजूद होती है। जब वो मेहंदी पे दुल्हन को देखती है तो देखने के बाद कहती है कि ये लड़की कैसे दुल्हन हो सकती है, ये तो प्रेग्नेंट है, ये तो मेरी पेशेंट है। तो मतलब कहने का ये कि यहाँ पर सब लोग हक्के बक्के रह जाएंगे कि यार ये क्या बात कर रही है। अब ऐसी कंडीशन में डेफिनेटली जहाँ पर एक लड़की की शादी हो रही है, सब लोग इकट्ठे हैं, स्टेज पर वो बैठी है, वहाँ पर इतना बड़ा बम फोड़ दिया जाए अगर उसके ऊपर, तो सोचो क्या होगा। आपको दिखाया जाएगा इमीडिएटली वहाँ पर इन दोनों माँ बेटियों की, बल्कि तीनों माँ बेटियों की बहुत ही इंसल्ट होगी और दोनों बहनों की शादी टूट जाएगी। ऑब्वियसली जब एक बहन का ये कारनामा है तो दूसरी फैमिली भी सोचेगी दूसरी बहन भी कुछ ऐसी ही होगी, तो दोनों की शादियां मौके पर टूट जाती हैं और दोनों घर आ जाती हैं। अब ये ऑलरेडी लड़की बहुत ज़्यादा अजियत में थी हमारी अनुषे कि उसने क्या कर दिया, और फिर उसके बाद दूसरी अजियत मिली इसको प्रेगनेंसी वाली, और तीसरी अजियत उसकी शादी टूट जाने वाली। और तो और उसके ऊपर मसाला फर्दर ये लग जाता है कि उसकी बहन की भी शादी तबाह हो जाती है। तो वो सोचो किस लेवल के रिग्रेट में होगी, किस लेवल के डिप्रेशन में होगी। अब उसी डिप्रेशन में आते हुए ये लड़की क्या करती है, ख़ुद की जान ले लेती है। यानी कि वो जब इस पॉइंट पर इस तरह की अपनी नफ्स काट के जान लेगी, वहाँ पर गिरेगी, तो बहन आएगी चीखती चलाती, माँ भी आएगी सबके सामने, और डेफिनेटली फैमिली भी बहुत रोएगी, और फिर वो जो सारा खुशियों वाला समा है वो सोग में बदल जाएगा। अब जो छोटी बहन दिखाई गई है ना इसकी, जिसका नाम है अलीज़े का रोल प्ले कर रही है लाइबा, और लाइबा डेफिनेटली लीड रोल पे इस ड्रामे के अंदर। तो ये जो लड़की है, इस लड़की के अंदर एक बहुत ही बड़ी पेन है कि इसकी बहन के साथ क्या हुआ। खैर इस पेन के साथ चलते आपको आगे दिखाया जाएगा कि जो इसका सिकंदर का बड़ा भाई है हमज़ा, वो कहीं इस लाइबा को देख लेगा, उसको ये लड़की पसंद आ जाएगी और वो भी फिर इसके आगे पीछे। इस पॉइंट पर आपको दिखाया जा सकता है कि लाइबा भी डेफिनेटली उसके अंदर इंटरेस्टेड है और शादी करना चाहती है। जब आपको इन शॉर्ट बताता हूँ
कि ये सारा मामला हुआ, लाइबा को पता होगी हर बात कि किस तरीके से इसके भाई ने उसकी बहन के साथ क्या किया। बट चूंकि हमजा एक अच्छा इंसान है तो वो डिजर्विंग है, डेफिनेटली उससे शादी की हामी भर देगी। दूसरी तरफ उसके बेटों ने जो भी गुल खिलाए हैं, डेफिनेटली वहाँ पर हमजा सिकंदर की माँ बहुत अच्छे से जानती है कि लाइबा कौन है, किसकी बहन है, और वो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि ये लड़की हमारे घर में बहू बन के आए। लेकिन बहू बन के तो वो आएगी। जब वो बहू बन के आएगी तो उसको बहुत बुरे तरीके से इंसल्ट किया जाएगा। हमजा डेफिनेटली बीइंग गुड हस्बैंड उसको हर तरह से प्रोटेक्ट करेगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम फिर आपको आने वाली एपिसोड्स में दिखाया जाएगा वो ये, एक तो ये लड़की बड़ी मिडिल क्लास फैमिली से थी। सबसे पहले जो अच्छा हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को सबसे ज़्यादा अथॉरिटीज़ देता है अपनी बिजनेस के अंदर, अपनी फैमिली के अंदर, अपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर, ताकि वो लड़की स्ट्रॉन्ग हो और उस घर का अच्छा फ्यूचर बने। अब डेफिनेटली वो उसकी वाइफ भी है तो वो ये सारा काम जब उसको करेगा, उसको प्रॉपर्टी के अंदर अच्छी वैल्यू देगा और ख़ास तौर पे उसको अपने बिजनेस में इन करेगा, तो ये चीज़ उस घर में बैठे सिकंदर से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। सिकंदर इसके ऊपर वो वाले सारे वार करने की कोशिश करेगा जो कभी किसी ज़माने में उसने इसकी बहन पर किए थे, प्यार के जाल में फंसाना, उसका कैरेक्टर लूज़ करने की कोशिश करना। लेकिन लाइबा हमारी जो प्ले कर रही इस ड्रामे के अंदर अलीज़े का रोल, वो बड़ी स्ट्रॉन्ग लड़की है, एक ऐसी लड़की जिसको पता है कि उसने अपने कैरेक्टर को कैसे सिक्योर रखना है और कैसे वो एक अच्छी बीवी बनकर इस पूरी जॉइंट फैमिली में रहकर सबको प्रूव करेगी कि उनकी सोच उसके बारे में गलत थी। आपको दिखाया जाएगा कि डेफिनेटली शादी के बाद वो ऑफिस भी ज्वाइन करेगी और वहाँ पर सिकंदर जिस तरीके से अपने ही ऑफिस में घपले करके पार्टियाँ कर रहा है, पैसे लूट रहा है, उसके एक एक रुपए का हिसाब जब वो अपने हस्बैंड को देगी, बताएगी कि किस तरीके से इस कंपनी को खोखला कर रहा है उसका अपना भाई, तो वो बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली आपस में लड़ेंगे, जिसकी वजह से इसकी जो सास होगी यानी कि हमजा सिकंदर की माँ, वो मज़ीद खिलाफ हो जाएगी हमारी लाइबा के, सॉरी अलीज़े के, और वो डेफिनेटली यहाँ पर अपनी तरफ से काफ़ी हार्ड टाइम देने की कोशिश करेगी। लेकिन आप क्या हार्ड टाइम दे सकती हैं उस लड़की को जिसने ऑलरेडी लाइफ में इतना कुछ हार्ड फेस कर लिया हो। इसी के चलते ड्रामे के अंदर आपको आने वाली एपिसोड्स में यही दिखाया जाएगा कि ये जो लड़की है अलीज़े, ये हर तरह से अपनी बहन का बदला लेने की कोशिश करेगी सिकंदर के से, क्योंकि डेफिनेटली उसकी बहन ने अपनी जान दी है तो वो इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ेगी। मेरे ख्याल से इसको पूरी फैमिली के अंदर नंगा करेगी, बताएगी कि इसके किन किन लड़कियों के साथ अफेयर हैं और कैसे इसने मिसयूज़ किया था इसकी अपनी बहन को, जिसकी वजह से आज वो इस दुनिया में नहीं है। अल्टीमेटली आपको इस ड्रामे के अंदर यही दिखाया जाएगा कि ये जो हमारी अलीज़े है इस घर के अंदर अपनी मेन पोजीशन बनाने में कामयाब होगी। सिकंदर को शायद घर से निकाल ही दिया जाए और जो हमजा इसका हस्बैंड है वो अपनी वाइफ के ऊपर बड़ा प्राउड करेगा कि उसने ये जो शादी वाला डिसीजन था इस लड़की से करके बहुत अच्छा किया। तो भैया अब आपको मैंने इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी बताई है, आप खुद बताएं कि ये ड्रामा कितना इंपॉर्टेंट है तमाम लड़कियों के लिए स्पेशली देखने के लिए, और इसकी स्टोरी किस हद तक इंटरेस्टिंग है। आई थिंक दैट इज़ समथिंग दैट यू शुड डेफिनेटली वॉच। मैंने इस ड्रामे की एपिसोड्स देखी थी, सोच रहा था आज करूँगा रिव्यू, कल करूँगा, बट आज फाइनली टाइम मिला तो सोचा क्यों ना इसके ऊपर डायरेक्टली आप लोगों को कंप्लीट स्टोरी बता दी जाए। तो कैसा लगा आपको मोहरा ड्रामा, आपने मुझे कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताना है, और ख़ास तौर पे ये भी बताना है कि भैया कौन से ऐसे वो नए ड्रामे हैं जो आपको बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं और मुझे रिव्यू करने चाहिए। उन ड्रामों के नाम कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।